दहशत गर्दों के नेटवर्क जुराइम के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर फौरी अमल दरामद पर जोर दिया। दहशत गर्द ग्रुपों की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसकी रोकथाम के लिए फौरी इकदामात पर जोर दिया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले उनकी अजीम कुर्बानियों और मुल्की दफा के अज़्म का एतराफ़ किया। सियासी और अस्करी क़यादत का दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। दहशत गर्दों की हिमायत करने वाले किसी भी फर्द और ग्रोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई होगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया वज़ीर आज़म ने पढ़कर सुनाया। हर कस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में किसी भी इदारे, फ़र्द या ग्रोह को कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। कमेटी का हिज़्ब इख्तिलाफ के बाज़ अरकान की अदम शिरकत पर इज़हार अफसोस। मशावरत का अमल जारी रहेगा। कमेटी की सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। दहशत गर्दी के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का बंद कमरा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGI-SPR, वफाकी वज़रा, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM पाकिस्तान, चारों गवर्नर्स और वज़रा आला ने शिरकत की। अस्करी हुकाम की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के हवाले से ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। कमेटी का दहशत गर्दों के डिजिटल नेटवर्क के सदेबाब के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा कि दहशत गर्दी मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। हल पार्लियामेंट ने निकालना है। मुल्क को दहशत गर्दों से पाक करेंगे। सियासी क़यादत सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख कर कौमी सलामती के मामले पर एक है। शहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं की जा सकती। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब, कहा कि पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमें बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानी देते रहेंगे। गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शहदा के खून से भरते रहेंगे। उलमा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्कशुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। ये मुल्क है तो हम है। मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजमा होकर अपने सियासी और ज़ाती मुफादात से बालातर होकर एक बयानी अपनाना होगा। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो समझते हैं वो पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों के जरिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको ये पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर न सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों की आमाज का बन चुका। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले मत समझे कि उन तक ये नहीं पहुंचेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास से खिताब, कहा दहशत गर्दों की माली मदद करने वालों का भी पता लगाना होगा। मामला सफारती सतह पर उठाते हुए दुनिया को अफगानिस्तान के किरदार से आगाह करना होगा। कहा कि बैरूनी दुनिया भी ये सब मामला देखे। दुनिया खुद को इस खत्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास से खिताब, ज़राए के मुताबिक गंडापुर ने कहा पुलिस फोर्स और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। जम होने वाले कबायली इजलास को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। मामला कई बार विफाक के सामने उठाया। अली अमीन गंडापुर ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमें आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। आज 10 कम्युनिस्ट को, यानी हमें कौन से सुरखाब के बल पर लगे हुए हैं कि महमूद को बुलाओ, बाकी किसी को ना बुलाओ। इमरान खान की पार्टी जिसकी वहाँ 100 मेंबर हैं, उनसे 5-6 को बुलाओ और आधे घंटे के लिए आपकी ब्रीफिंग दो।
पाकिस्तान के सख्त तरीन हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि सारी पार्लियामेंट की जॉइंट मीटिंग को, हम इतने बच्चे भी नहीं इन कैमरा मीटिंग की बातें फिर लोगों को बताएंगे या निकालेंगे, लेकिन हम वहाँ वो बात करेंगे जो हमारा ज़मीर करता है। इस बुनियाद पे हमने बुनियादी तौर पे इसलिए इसके बायकाट का फैसला किया। बानी से मुलाकात न कराने पर अपोजिशन अलायंस का कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास का बॉयकॉट। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, अख्तर मेंगल और साहबजादा हामिद रजा की अदम शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, आमिर डोगर, सनाउल्लाह मुस्तखिल, शिबली फराज, अली जफर भी गैर हाजिर रहे। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, मुल्क की सलामती के लिए बुलाई मीटिंग में हर सियासी जमात के नुमाइंदों को बुलाया जाए। बानी पीटीआई के बगैर मीटिंग की कोई अहमियत नहीं। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं। बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई भी फैसला अवाम कबूल नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी से नहीं मिलने दिया जाता। स्पीकर कौमी असम्बली को भी मशरूत खत लिखा। सलमान अकरम राजा बोले, हम इस वक्त किसी ऑपरेशन के हक में नहीं, बानी पीटीआई को पेरोल पर रिहा किया जाए। पीटीआई को कौमी सलामती के इजलास में ना देखकर मायूसी हुई। मुझसे मशवरा करते तो उन्हें इजलास में शिरकत का ज़रूर कहता। मौलाना फजलुर रहमान का बयान, कहा सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हमें मुल्क के लिए मुत्तहिद होना होगा। सियासी बातें और इख्तलाफात चलते रहते हैं। फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ काबिल तहसीन है। हमें आपस के इख्तलाफ ख़त्म करते हुए मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई मजहब और फ़िरका नहीं। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। दहशतगर्दी पर ना ही कश्मीर और भारतीय जारहियत में बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कभी भी किसी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी की पीटीआई की अहम इजलास में शिरकत न करने पर कड़ी तनकीद। कहा, जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को अव्वलीन तरजीह देना हर पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी का तकाजा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी ने सानह जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी को एक आवाज़ के साथ दबाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल से बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा 6 वकला की बानी से मुलाकात हुई। बानी की 6 माह में सिर्फ 2 बार बेटों से फ़ोन पर बात करवाई गई। बानी ने कहा, अगर हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ संजीदा होती तो मुझे बाहर लाते।